हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या CEN 07/2024। इस विज्ञापन में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं कि इसकी तैयारी कैसे होगी, खासकर TGT PGT को लेकर। तो TGT PGT में हम ये जानेंगे कि TGT PGT का सिलेबस क्या है स्पेशली, और TGT PGT में हम जो है तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे जो है कोचिंग संस्थान आपको बता रहे होंगे कि इसकी तैयारी कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो खुद से तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप जो है इस बात का ध्यान दें कि आप अपने सिलेबस को समझें। तो सिलेबस को यहाँ पर इन्होंने 2 चरणों में डिवाइड किया है, और उसको समझने से भी पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि इसकी एग्ज़ाम जो फॉर्म होगा वो कब कब भरा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि 6 तारीख को कि मिडनाइट से ये फॉर्म भरे जाने लगे हैं। 6 जनवरी 2025 को एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 7 जनवरी 2025 से रात्रि 12 बजे से फॉर्म भरे जाने लगे हैं, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 6 फरवरी 2025 तक। मतलब 6 फरवरी और 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने 6 फरवरी तक आवेदन कर दिया है तो आप आवेदन के बाद शुल्क भुगतान की जो तिथि है उसमें 2 दिन का और आपको लाभ मिल जाता है। मीन्स 7 और 8 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दिया, कोई कमी रह जाती है तो उसमें संशोधन करने की जो डेट है वो 9 से लेके 18 तक, 9 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी फॉर्म भरते समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं TGT PGT के सिलेबस की। इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे PRT के सिलेबस को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अगर आप TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो TGT PGT के सिलेबस को इन्होंने 100 नंबर का पूरा सिलेबस होगा, जिसमें से 50 नंबर का जो सिलेबस होगा, 50 नंबर का जो सिलेबस होगा उसमें आपका आने वाला है व्यावसायिक योग्यता। मीन्स आपके लिए एक अलग से जो व्यावसायिक योग्यता से संबंधित एक अलग से सिलेबस बनाया गया है। लोग अटकलें लगा रहे थे, अन्य जो जगह जगह से विज्ञापन आते हैं स्टेट के माध्यम से, अन्य संस्थानों के माध्यम से, जिसमें PGT में अगर आप TGT दे रहे हैं या PGT दे रहे हैं तो वो आपकी विषय विशेष की योग्यता को रखते थे। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग हो जाती है। यहाँ पर व्यावसायिक योग्यता के नाम से एक अलग से सिलेबस बनाया गया है, उसमें आपको 50 नंबर का इसकी स्टडी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 50 नंबर जो और हैं, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, सामान्य जागरूकता और सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति जिसे रीजनिंग कहते हैं, और गणित और सामान्य विज्ञान। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके 5 भागों में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट आपका व्यावसायिक योग्यता, दूसरा है आपका सामान्य जागरूकता, तीसरा है आपका गणित, और चौथा है सामान्य विज्ञान और रीजनिंग। ये 5 पॉइंट हो जाते हैं रीजनिंग। सामान्य विज्ञान के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सामान्य विज्ञान के लिए किसी भी बुक स्टोर से आप लूसेंट की बुक ले लीजिए विज्ञान को लेके। विज्ञान की लूसेंट सामान्य विज्ञान के नाम से आती है, उसको आप ले लेते हैं सामान्य विज्ञान लूसेंट, तो आपको सामान्य विज्ञान का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। गणित के लिए RS अग्रवाल आती है, RS अग्रवाल स्टैंडर्ड बुक है ये, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कई बुक्स आती हैं, हो सकता है आपके पास कोई हो पहले से, तो आप उससे टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट की बुक सफिशिएंट है सामान्य ज्ञान को लेकर। सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की बुक है और सामान्य विज्ञान की भी लूसेंट की बुक आती है, इन दोनों बुक को आप अलग से ले लीजिए। RS अग्रवाल मैथ के लिए ले लीजिए, रीजनिंग के लिए कोई नॉर्मल सी बुक ले लीजिए, आपका ये जो 50 नंबर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। गारंटी का मतलब है कि जो टॉपिक आपने इसमें दिए गए हैं वो टॉपिक आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है,
ये आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है और आप जो है संसाधन ज़्यादा नहीं हैं, तो आप इन 4-5 बुक को लेके आप स्टडी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि आपने जनरल अवेयरनेस को कवर कर लिया, बुद्धि के लिए या रीजनिंग के लिए आपने बुक ले ली, मैथ के लिए बुक ले ली, सामान्य विज्ञान के लिए बुक ले ली। अब इसमें से पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसी के नीचे जब आप विज्ञापन देखेंगे, इसी विज्ञापन में आपका सिलेबस दे रखा है। जो 4 पॉइंट हैं उसमें से ए पे जो मैथ आता है, मैथ में आपका अंक प्रणाली हो गया, बॉडमास हो गया, दशमलव, अंश, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय एवं कार्य, समय दूरी, सामान्य एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल गणना, कैलेंडर वगैरह है, घड़ी है, पाइप है, इत्यादि है। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे मैथ में। रीजनिंग की बात करते हैं, अनुरूपता हो गया, वर्णानुक्रम हो गया, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, रिलेशनशिप हो गए, युक्ति संगत वाक्य हो जाते हैं, जैवलिंग हो गया, वेन आरेख हो गया, आंकड़ों से संबंधित जो डेटा से संबंधित प्रश्न होते हैं वो हो गए, ये एनालॉजी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन टाइप हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपना रीजनिंग का सिलेबस यहाँ से कवर करेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से आती करंट की बुक लीजिएगा। करंट की मीन्स नया एडिशन लीजिएगा, पुराना एडिशन में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नया लेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। सामान्य जागरूकता के लिए वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, भूगोल हो गया, और स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, संविधान, अर्थव्यवस्था और भारत और विश्व का पर्यावरण संबंधी मुद्दे, खेल, क्रीड़ा और सामान्य वैज्ञानिक, तकनीकी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है, 5 से 7 पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं आपके एक्स्ट्रा। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक मैगज़ीन ले लीजिए ईयरली, वहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं। इसके साथ आप जो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। इसके साथ आती है बात साइंस की, तो साइंस के लिए आप भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में 10वीं स्तर के CBSE पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है और बहुत टफ चीज़ें नहीं आती हैं। आप इसमें इतना कर सकते हैं कि जो साइंस का पोर्शन है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रहें तो आपके पास वैसे ही TGT PGT में तो आपके पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए। नहीं हैं तो आप जो साइंस के लिए लूसेंट का साइंस जो मैंने आपको बताया वो कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रेलवे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखता है तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी कवर हो जाएंगी। तो ये था आपका 50 नंबर का सिलेबस, ठीक है, जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ दूसरा जो सिलेबस यहाँ पर डाला गया है जो एकदम शॉकिंग है। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। संभावित क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो जो है सामान्य जागरूकता से, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, मैथ में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और साइंस में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये प्री डिसाइडेड है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम का पैटर्न उन्होंने, संभावित पैटर्न यही रहता है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने समस्त जितने भी TGT PGT की जो विज्ञापन आया है उसमें सबके लिए एक कॉमन सिलेबस जो 50 नंबर का था वो अलग है, जो मैंने आपको अभी बताया 50 नंबर का ये अलग है। इसमें किसी विषय विशेष को लेकर अलग से कोई सिलेबस नहीं है, कॉमन सिलेबस है, अलग अलग पहले से लिख रखा उन्होंने कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT TGT के लिए ये जो है सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं और पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 पे क्या आता है, शिक्षा।
एजुकेशन में शिक्षा दर्शन जो फिलॉसफी है उसमें दर्शन शास्त्र की विभिन्न स्कूल्स, जिसमें भारतीय विचारक पश्चिमी विचारधारकों के अनुसार, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सारे वाद आ जाते हैं। इसके अलावा भारतीय दर्शन में आपका जो है विभिन्न थिंकर्स के जो अपने अपने विचार दिए हैं उनके आ जाते हैं। वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सारे दर्शन इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र और शिक्षा और समाजशास्त्र का क्या स्वरूप है और भारतीय समाज की आकांक्षा क्या है, घर की भूमिका क्या होती है, स्कूल और समुदाय, धर्म, मीडिया, राज्य की जो है समाजीकरण में क्या प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते, कैसे काम करते हैं, शिक्षा और की एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। ये सारी चीज़ें आपने अगर बीएड किया हुआ है तो निश्चित तौर पे आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक अधिमानी रहता है कि आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए। तो बीएड किया है तो आपके पास ये ऑलरेडी होगा, नहीं है तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है जो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से ये हो गया आपका फिलॉसफी वाला पार्ट, ये सोशोलॉजी वाला पार्ट, ये भी कल्चरल वाला, ये सोशोलॉजी का ही पोर्शन है। शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य, ये आपके सोशोलॉजी का ही पोर्शन है। लोकतंत्र भी उसी में ही शामिल हो जाता है। इसके बाद शिक्षा और एकीकरण, शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों में की भूमिका, समाज में एक तरीके से शिक्षक और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका है वो बतानी है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें आपको फिलॉसफी, सोशोलॉजी और इसके अन्य पार्ट शामिल किए गए हैं, ये क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो होगी 22 से लेकर 28 तक। मीन्स ये मान के चलिए कि 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक इसमें शामिल किए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षार्थी और शिक्षण का मनोविज्ञान। मीन्स आपका इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी शामिल किया जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, कार्यक्षेत्र, उसका महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, बुद्धि, इसके सिद्धांत, सीखना, मोटिवेशन, इसका मैं सब कुछ आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इसमें एक आउटलाइन बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसका पूरा डिटेल, जिसमें आपको शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना है वृद्धि और विकास, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया पूरा, उसके टाइप हो गया, उसके थ्योरीज हो गई, उसका मापन हो गया। लर्निंग में पूरा लर्निंग पढ़ना है, लर्निंग क्या है, उसके क्या टाइप हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, मोटिवेशन क्या है, मनोविज्ञान और असाधारण बच्चे, जिसमें स्पेशल चाइल्ड के बारे में आपको बताना है। इसके लिए हमारे एक प्रतिदिन वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें प्रतिदिन सुबह 10:04 पर आपको इन सभी सिलेबस से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। आपको देखना है सुबह 10:04 पे आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। और यूजीसी नेट एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आप इसको ढेर सारी वीडियोस पढ़े, वहाँ से देख सकते हो। एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा टीजीटी पीजीटी रेलवे के नाम से, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट, इसमें 13 से लेके 18 क्वेश्चंस, ये मान के चलिए कि 12 से लेके 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। 12 से लेके 18 या 12 से लेके 15-16 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम और निर्देशन, पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट और निर्देशन एवं परामर्श, ये इसमें शामिल होगा। निर्देशन के कौन कौन से टाइप हैं इसके बारे में बताना है। कौशल क्षमताएं क्या क्या हैं ये जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और ये सिलेबस पूरा होगा आपका 50 नंबर का। 50 नंबर का ये हो गया। 50 नंबर का ऊपर जो मैंने आपको डिटेल में बताया, पूरा 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर आपका इसमें होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 50 अंकों की जो तैयारी है, जिसमें व्यावसायिक दक्षता वाला जो पोर्शन है, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं वीडियोज़ के साथ, वीडियोज़ प्लस इसका पीडीएफ्स रीडेबल मोड में रहेगा। आपको ये रीडेबल मोड में आपको पीडीएफ्स उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, ये जो आपकी स्टडी को बूस्ट करने वाले हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हमारे इस छोटा सा ये कोर्स है ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर ये मिल जाएगा आपको।
गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको ये 50 अंकों की जो तैयारी है, व्यावसायिक दक्षता वाला ये जो पोर्शन है, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा। कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप नीचे आपका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट